राम मंदिर को लेकर भाजपा लगातार कांग्रेस को घेरने का प्रयास कर रही है। आज पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने भी लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर तंज करते हुए कहा कि विक्रमादित्य लगातार राम मंदिर को लेकर अपने निर्णय बदलते जा रहे हैं, जो बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि उनके पिता स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जो कहते थे वह करके दिखाते थे, वह अपने असूलों के बेहद पक्के थे, लेकिन उनके पुत्र उनसे विपरीत नजर आ रहे हैं और हर पल अलग अलग बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह पक्के सनातनी थे और वह धर्म को राजनीति से हमेशा उच्च मानने वाले थे। वह किसी दबाव में काम नहीं करते थे। उन्होंने हिंदू धर्म के लिए काफी कार्य किए, लेकिन विक्रमादित्य सिंह के व्यवहारों से ऐसा लगता है कि वह अपने उच्च नेताओं के दबाव में है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते थे। वह सच्चे राम भक्त थे और उन्होंने हिंदू धर्म को संरक्षण प्रदान करने के लिए राजनीति को कभी भी आड़े नहीं आने दिया। लेकिन उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह उनके बिल्कुल विमुख नजर आ रहे हैं, जो बेहद खेद का विषय है। विक्रमादित्य सिंह कभी अयोध्या जाने की बात कहते हैं तो कभी वह अपनी बात से मुकर जाते हैं, जिसकी वजह से वह अपनी विश्वसनीयता खो रहे हैं। उन्हें अपने पिता के सिद्धांतों से सीख लेने की आवश्यकता है। उनके पिता कट्टर हिंदूवादी थे। वह किसी दबाव में आकर काम नहीं करते थे, लेकिन विक्रमादित्य सिंह की कार्यशैली को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने नेताओं के दबाव में आकर अपनी बातों से पलट रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह जी ने पहले विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों का धन्यवाद किया था, जिन्होंने उनको निमंत्रित किया था श्री राम अयोध्या मंदिर दर्शन के लिए। और उन्होंने कहा था कि मैं जा रहा हूं, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि वो अपने बयान से पलट गए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो अपनी विश्वसनीयता जो है खो रहे हैं। उन्हें अपने पिताजी से मैं समझता हूं कुछ सीख लेनी चाहिए। राजा वीरभद्र सिंह जो कह देते थे वो पत्थर पर लकीर होती थी और पलटने का तो कभी सवाल ही नहीं था, और वो कट्टर हिंदूवादी भी थे। तो मैं समझता हूँ ये कोई गलत काम तो है नहीं जिसके लिए उन्होंने हामी भरी थी कि मैं जा रहा हूँ। ये तो जन्मांतरों का में कभी ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है जब ऐसे श्रेष्ठ स्थान के दर्शन करने का जो है मौका किसी आत्मा को मिलता है। और ये ऐसा नहीं है कि किसी दल विशेष को इसमें कोई अलग रखा जा रहा है। श्री राम जी तो सबके हैं और उनको जाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ अपने बयानों से पलटना नहीं चाहिए। मेरा तो इसमें यही कहना है। व्यवहारिक राजनीति जो है वो किसी और प्रकार की होती है। अब उनके अंदर की पार्टी की स्थिति क्या है इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता कि निश्चित तौर से पार्टी के अंदर से दबाव होगा, उनको निश्चित तौर से डराया गया होगा या उनको धमकाया गया होगा, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अपना मन जो है वो बदला।